बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। दोस्तों, निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी हर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। उसके साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उनको लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो भी एक अहम मालूमात आपके लिए लेके हाजिर हुए हैं। बहुत से लोग मुत्तहदा अरब अमारात में विजिट वीज़ा पे जाते हैं, जॉब्स वगैरह तलाश करने के लिए जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मुत्तहदा अरब अमारात जाते हैं, विजिट वीज़े पे जाते हैं तो आप जॉब तलाश करने के लिए ही जाएं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुत्तहदा अरब अमारात में सेटल होना चाहते हैं। कुछ लोग नौजवान ऐसे हैं जो स्टडी कंप्लीट करने के बाद मुत्तहदा अरब अमारात सेटल होने की ख्वाहिश रखते हैं। और बहुत से पेशावर ऐसे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं अपने पेशे में, तो वो भी सेटल होना चाहते हैं। तो हम उन लोगों को बता दें कि सिर्फ विजिट वीज़ा ही एक ऐसा रास्ता नहीं है कि जिसके ज़रिए आप वहाँ जाके सेटल हो सके। मुत्तहदा अरब अमारात ने एक पैकेज लॉन्च किया है जिसके ज़रिए आप लोग वहाँ पे 10 साल और 5 साल के जो वीज़ा है वो हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस प्रोग्राम का नाम थ्राइवल रखा गया है। गोल्डन वीज़ा की जो कैटेगरीज हैं ये अपने आप में एक कसौटी हैं। पहले नंबर पे जो कैटेगरी है ये है इन्वेस्टर की। इसके अंदर पहले नंबर पे जो इसकी अपनी दो शाखें हैं। जो इन्वेस्टर की कैटेगरी है इसकी अपनी ही दो शाखें हैं। एक का नाम है सरमायाकारी और दूसरे का नाम है रियल एस्टेट सरमायाकारी। दोस्तों, अबू धाबी के वीज़े के 10 साल वीज़े के लिए अहल होने के लिए हम आपको बता दें कि अबू धाबी के बैंक में या फिर इन्वेस्टमेंट के फंड में 2 मिलियन दरहम जो है इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ओहो। या 2 मिलियन से जायद की कंपनी जो है अबू धाबी में कायम होनी चाहिए, या फिर नई या पुरानी कोई कंपनी हो उसके अंदर आपका पार्टनर 2 मिलियन से जायद का पार्टनरशिप जरूरी है। और ये कंपनी हर साल 2,50,000 से जायद का टैक्स जो है वफाकी हुकूमत को अदा करती है। मजीद हम आपको बता दें कि इसमें ये शर्त अब वाज़ेह तौर पे बता दी गई है कि वापस करना इसका। मजीद हम आपको बता दें कि ये एक शर्त वाज़ेह रख दी गई है कि जब आपको वीज़ा जारी किया जाएगा उसके बाद 2 साल तक आपने सरमायाकारी को बरकरार रखना है। तो दोस्तों, बात करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टर की। तो हम इसकी कंडीशन भी आपको बता दें कि इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है। हम आपको बताएं कि जो भी आप सरमायाकारी करते हैं, जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसकी जो सरमायाकारी की जो मालियत है वो 2 मिलियन दरहम से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप बैंक के थ्रू भी इसकी रकम अदा करते हैं तो इसकी रकम 2,000 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी कैटेगरी की बात करें तो हम आपको बता दें कि किसी कारोबार को शुरू करने या मुंतजिम करने वाले कंपनी को 5 साल वीज़ा दिया जाएगा। और हम आपको बता दें कि इसमें कम से कम 5 लाख दरहम जो है इन्वेस्टमेंट कैपिटल का प्रोजेक्ट होना चाहिए। और हम आपको ये भी बता दें कि अबू धाबी के किसी अच्छे बिजनेस इनक्यूबर की जानिब से मंजूर शुदा भी होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स की कैटेगरी है। तो हम आपको बता दें कि इसमें अबू धाबी के किसी अच्छे स्कूल से आला नंबर हासिल किए हों और वजारत तालीम की जानिब से तजवीज़ी लेटर भी जारी किया गया हो। हम आपको बता दें कि इसकी जो शराइत है वो ये है कि आपने अबू धाबी की आला यूनिवर्सिटी से जो तालीम हासिल की है उसके इख्तिताम पर आपका जो CGPA है वो 3.8 होना चाहिए कम अज़ कम। तो दोस्तों, इसके बाद अगली कैटेगरी की बात कर लेते हैं। स्पेशल टैलेंट कैटेगरी है ये। इन कैटेगरीज में के हामिल अफराद को जो इसको हासिल कर सकते हैं, कैटेगरीज पर पूरा उतरने के बाद अबू धाबी उनको 10 साल वीज़ा फ्राहम करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर्स की। तो हम आपको बता दें कि डॉक्टर्स के पास कंसल्टेंट या फिर फिजिशियन का जो की प्रैक्टिस का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की जानिब से। इसके अलावा हम आपको बता दें कि पहले दर्जे के रैंक में तालीम हासिल की हो या फिर किसी खास शोबे में 10 से 12 साल काम किया हो। मजीद आपको बताएं कि मुतलका इदारे या की तरफ से प्रोफेशनल सर्टिफिकेट या फिर अवार्ड हासिल किया हो तो वो भी इसको हासिल कर सकते हैं। मजीद हम आपको बता दें कि अबू धाबी के हेल्थ डिपार्टमेंट के फाल रुकन हो अगर आप, या फिर आपने किसी बड़ी मेडिकल रिसर्च टीम का हिस्सा रहे हो आप, या फिर आपने किसी बड़े मेडिकल की टीम में काम किया हो तो फिर भी आप फाल हैं इसके लिए कि आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं साइंसदान। तो हम आपको बता दें कि साइंस की किसी फील्ड में आपने नुमाया काम किया हो और उसके बाद मोहम्मद बिन राशिद का जो अवार्ड है अगर आपने वो हासिल किया है तो भी आप इस 10 साल वीज़े के अहल हैं। तो दोस्तों, इसके साथ
आर्ट और कल्चर की अगर बात करें तो अगर इसका हेल्प होना चाहते हैं, आप ये वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि आर्ट एंड कल्चर की जो एजेंसी है, इसमें से रिकमेंडेशन लेटर जो है आपके पास उनकी तरफ से मौजूद होना चाहिए, तब आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आते हैं। हम इनकी बात करें तो इनके पास बैचलर डिग्री या फिर इसकी मिसावी कोई डिग्री होनी चाहिए, तो भी आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि कम से कम 5 साल का तजर्बा होना चाहिए और 50,000 तनख्वाह आपकी माहाना होनी चाहिए, तब भी आप इसके अहल हैं कि आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स के लिए भी वीज़ा है। हम आपको बता दें कि इसके लिए खास तौर पे आपके पास अबू धाबी के स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से या स्पोर्ट्स अथॉरिटी की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर भी होना चाहिए। मजीद हम आपको बताएं कि इसमें डॉक्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास स्पोर्ट्स मेडिकेशन स्पेशलाइज होनी चाहिए इसके लिए, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम खबर जो हमने आपके साथ शेयर की है। यकीनन आपको पसंद आई होगी। मजीद नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।